नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एनसीईआरटी 10th और 12th हिंदी के जो नोट्स हैं पुलिस और वन आरक्षी में बहुत ज्यादा पूछने वाले जो प्रश्न है 50 प्रश्नों के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले देखिए कि छायावादी प्रमुख कवि के नाम, तो इसको आप सीरियल ही ध्यान रखना, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, इस तरीके से। इसके बाद दूसरा है निराला का जन्म 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। निराला की पहली कविता जूही की कली है 1916 में। इनकी निराला की जो प्रथम काव्य संग्रह मानेंगे तो वो अनामिका है 1923 में। सूर्यकांत को निराला की जो उपाधि दी गई थी वो एक मतवाला पत्रिका थी, गंगा प्रसाद विमल द्वारा यह उपाधि दी गई थी। मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले निराला ने ही किया था। निराला की जो प्रमुख कविताएं हैं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। निराला द्वारा रचित जो प्रमुख निबंध है जैसे चतुरी चमार हो गया, चोटी की पकड़ हो गया, काले कारनामे, ये इनके प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। निराला की प्रमुख पत्रिकाएं, दो पत्रिकाएं हैं इनकी, समन्वय और मतवाला। इसके बाद वीणा, वादनी, वरदे, ये प्रार्थना भी बहुत विद्यालयों में चलती है, वीणा, वादनी, वरदे, तो ये प्रार्थना निराला की ही है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, तुलसीदास निराला का प्रबंध काव्य है, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि ये निराला द्वारा रचित रचना है। विद्रोही कवि भी कहा जाता है निराला को। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बादल राग। जो बादल राग कविता है क्लास 12th में आपने देखी होगी, ये कविता लगी हुई है, ये भी निराला की ही है। बादल राग जो संकलन हुआ है अनामिका से संकलित हुआ है। बादल राग कविता के 6 खंड है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, यह निराला की है, मतलब ये बादल राग की ही प्रमुख पंक्तियां हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है, ये भी निराला की प्रमुख पंक्तियां हैं। तृप्ति है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, ये तीनों पंक्तियां निराला द्वारा रचित है और बादल राग से ली गई है। अब हम बात करेंगे तुलसीदास की। तो ये सारी चीजें हमारी पुलिस और वन आरक्षी दोनों में सिलेबस में लगी हुई है, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। तुलसीदास का जन्म 1532 में यूपी के बांदापुर जिले में माना गया है। प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है और गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, वली सारे तुलसीदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास ने अपने काव्य में अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही रचनाएं लिखी है, इसीलिए दोनों भाषाओं का समन्वय इन्होंने किया है, तो तुलसीदास जी का ही नाम आएगा। लोक मंगल के साधना कवि भी तुलसीदास को ही माना जाता है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को ही कहा जाता है, और किसने कहा है, ये है रामविलास शर्मा ने। रामचरितमानस में 7 कांड है, ये चीज जरूर ध्यान रखना और इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना। सबसे पहले है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड है। इसके बाद जानकी मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों रचनाएं तुलसीदास की रचना है। इसके बाद तुलसीदास को जो उपाधियां है, प्रमुख उपाधियां, कलिकाल का वाल्मीकि, मानस का हंस और अनुप्रास का बादशाह, रूपकों का बादशाह, ये प्रमुख उनको उपाधियां दी गई हैं। आगे हम बात करेंगे 27वां नंबर का प्रश्न है तुलसीदास के बारे में। इनके बचपन का नाम राम बोला है, इनकी माता का नाम हुलसी, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम रत्नावली, पुत्र का नाम तारापति है। इनके जो गुरु है नरहरिदास है और इनको जो शिक्षा दीक्षा दी है वो शेष सनातन ने दी है। ये इनकी जो भक्ति भावना है दास्य भक्ति है, क्योंकि ये दास के रूप में राम की भक्ति भाव को लिखते हैं। इसके बाद है तुलसी की जो भक्ति धारा आती है सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, सगुण में भी रामाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए हमारे पास कक्षा 12 में है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो ये रचना जो है रामचरितमानस से लिया गया है और लंका कांड से लिया गया, क्योंकि हमें बताया ना अभी 7 कांड होते हैं, तो उसमें लंका कांड से लिया गया है। रामचरितमानस की भाषा को भी ध्यान में रखना, अवधी भाषा है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, यह पंक्ति भी क्लास 12th की कवितावली से लिया गया है।
धूत कहो अवधूत कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो। ये पंक्ति भी कवितावली से ली गई है और कवितावली तुलसीदास की है। कवितावली की जो भाषा है ब्रज भाषा है। आगे देखिए दोहा, ये आपका व्याकरण में भी काम आ जाएगा। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें 13 और 11 मात्राओं वाला छंद इसे माना जाता है। और दोहा का जो उल्टा होता है वो है सोठा। इसमें 11 और 13 मात्राओं वाला छंद है। चौपाई जो कि 16 मात्राओं का छंद है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। अब रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की रचना है और एनसीईआरटी में लगी हुई है, तो अगर हम इसकी प्रकाशन की बात की जाए, ये कब लिखी गई थी, तो 1631 संवत में लिखी गई। और ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1574 ईस्वी में। तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे 38वें नंबर के प्रश्न में मीराबाई के बारे में। जो मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, और इनका जो जन्म हुआ था राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की राठौर वंश में इनका जन्म हुआ था। और इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई की जो अधिकांश रचनाएं उन्होंने लिखी थी वृंदावन में लिखी थी। मीराबाई पदावली ग्रंथ का जो संपादन किया था परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। और मीरा मुक्तावली का संपादन जो किया है वो किया है नरोत्तम स्वामी ने। इसके बाद आगे हम देखेंगे नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह मेहता की हुंडी, राग गोविंद, सत्यभानु रसुणु, मल्लार राग और राग सोठा के पद और स्फुट पद, ये प्रमुख रचनाएं मीराबाई की थी। मीराबाई की इनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो हमारी प्रमाणित रचनाएं मानी जाएंगी, किताबों में जो प्रकाशित हुई है, वो इनकी स्फुट पद है, जिसको मीराबाई की पदावली भी कहा जाता है। और बसो मेरे नैनन नंदलाला, जो कि मीराबाई की पंक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। अशुवन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, मीराबाई की पंक्ति है। घायल की गति घायल जाने औरत न जाने, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। और मीराबाई ने अपनी कवियों में जो रस का प्रयोग किया है, भक्ति रस देखने को मिलता है, श्रृंगार रस और शांत रस, तीनों रसों को आप देखने को मिलता है। छंद जो है इन्होंने गेय पद में किया, क्योंकि इनकी जो है गेयात्मक गीतात्मकता के रूप में काव्य की रचनाएं की है। और इनका जो गुण है वो माधुर्य गुण आपको देखने को मिलता है। आगे धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो, जिनका भी पुलिस का पेपर है 18 तारीख को, मैं इसके बाद और आगे की वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको ये उपयोगी लगते हैं। धन्यवाद।